निष्प्रहता और विद्वता ने संपूर्ण मालवा प्रदेश में जबरदस्त अनुराग पैदा कर दिया। आपकी चर्चा सुनकर जावरा नवाब गोश्त मोहम्मद खां स्वयं अपने दीवान सहित आपके दर्शन हेतु पधारे और प्राणी मात्र में संभाव रखने वाले महात्मा, क्या आप हमारे घर का आहार ले सकते हो या नहीं? जैन साधु की आहार मर्यादा दाता के आचार विचार की शुद्धि पर आधारित है। व्यक्ति जन्म से ऊंचा नीचा नहीं होता, वह अपने कर्मों से ऊंचा या नीचा होता है। ऊंचे कुल में रहने वाला भी यदि हीनाचारी है तो उसके घर का आहार त्याज्य है, और नीच कुल में जन्मा व्यक्ति आचार विचार से पवित्र है तो आहार लेने में कोई दोष नहीं है। महाराज, आपके यहाँ व्याख्यान में स्त्री आती है, उनके सौंदर्य को देखकर आपका मन चंचल नहीं होता? जिस तरह एक सच्चा मुसलमान यद्यपि वह मांसाहारी है तथापि सूअर का मांस खाने की कभी इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वह उसके लिए वर्जित है, ठीक उसी तरह हमारे लिए भी रमणी त्याज्य है, वर्ज्य है, अस्पर्श है। हम आती हुई रमणियों को माता व बहन के रूप में देखते हैं, अतः विकार को स्थान मिल ही नहीं पाता। फिर भी चंचल मन में कभी न कभी तो विकार आ ही जाता होगा। जिस प्रकार मूत्र के वेग को रोकने से नेत्र ज्योति नष्ट हो जाती है, तीव्र मल के वेग को रोकने से जीवन नष्ट हो जाता है, ऊर्ध्ववायु को रोकने से कुष्ठ रोगोत्पत्ति हो जाती है, ठीक उसी प्रकार निरंतर की साधना, अभ्यास, स्वाध्याय या विषयों के प्रति विरक्ति के द्वारा चित्तवृत्तियां खत्म हो जाती हैं। इस घटना का प्रभाव संपूर्ण मालवा प्रदेश पर गहरा पड़ा, जिससे आपकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। आपकी क्रियाएं एवं ओजस्वी वाणी का असर धरणेन्द्र सूरी जी पर भी पड़ा और उन्होंने तत्काल यति श्रेष्ठों को भेजकर विनती करवाई कि हमारा नुकसान आप जैसे सत्पुरुषों के योग्य नहीं है। अपना अभिग्रह पूर्ण होते देख बस पूज्य राजेंद्र सूरी जी ने यतियों से कहा कि यदि आप प्राचीन समाचारी सह मेरी इन 9 कलमों को स्वीकार करते हो तो मैं क्रियोद्धार कर आत्म कल्याण करना चाहता हूं। सभी यतियों ने उसे स्वीकार किया। अतः वैराग्य युक्त राजेंद्र सूरी जी ने पूज्य संबंधी सारे परिग्रह त्याग कर महामहोत्सव के साथ जावरा संघ ने क्रियोद्धार का प्रसंग पूर्ण करवाया। अब आप पंच महाव्रतधारी बनकर परमात्मा महावीर स्वामी द्वारा प्रशस्त मार्ग पर विचरण करने लगे। क्रियोद्धार के पश्चात आपका प्रथम चतुर्मास खाचरौद शहर में हुआ। इस वर्षावास में आपने आगम और आगमोत्तर ग्रंथों का सटीक अध्ययन कर त्रस्तुतिक सिद्धांत का पुनरुद्धार किया। कुछ ही समय में इस सिद्धांत ने पूरे जैन समाज संघों में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी और एक दिन हे बनते, क्या पूर्व में चतुर्थी स्तुति नहीं थी? पूर्वकालीन चतुर्विद श्री संघ में 3 स्तुति ही विस्तार रूप से प्रचलित थी। इस कारण मोक्षाभिलाषी उत्तम जीवों को भावानुष्ठान में हमेशा 3 स्तुतियां ही करनी चाहिए। चतुर्थ स्तुति आगमोत्तर नहीं होने पर भी गीतार्थों की आचरणा से द्रव्यानुष्ठान जैसे पूजा, प्रतिष्ठा, शांति स्नात्र, अंजन शलाका आदि पुण्य कार्यों में ही करनी चाहिए। लेकिन प्रतिक्रमण, चैत्यवंदन, पौषध आदि भावानुष्ठान क्रियाओं में श्रुत देवी, क्षेत्र देवी और भुवन देवी के कायोत्सर्ग में उनकी स्तुति करना या लघु शांति बड़ी शांति का पाठ कहना सर्वथा अनुचित है। हे बनते, क्या शास्त्रों में चतुर्थी स्तुति के बारे में कोई प्रमाण नहीं है? आप अगर पंचाशक टिप्पण पर अभेदेवाचार्य की टीका
आवश्यक सूत्र टिप्पण चूर्णी, नियुक्ति टीका, बृहत्कल्प भाष्य टीका, प्रद्युमन सूरी समाचारी, योग शास्त्र, धर्म संग्रह, प्रवचन सारोद्धार, प्रतिक्रमण गर्भ हेतु, ललित विस्तरा, विचारामृत संग्रह, संघाचार, महानिशित टीका, भाष्य चूर्णी, व्यवहार भाष्य, उत्तराध्यान लघुवृत्ति, अंग चूलिया, रंदन पयन्ना, श्राद्ध विधि, टीका, सतपदी आदि ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि जैनागमों की पंचांगी और पूर्वाचार्यों विहित शास्त्रों में चतुर्थ स्तुति का उपलब्ध न होना इशारा करता है कि चतुर्थ स्तुति भावानुष्ठान में करना दोषयुक्त है। वैसे भी क्या तीर्थंकरों ने अपने ऊपर आए उपसर्गों में कभी किसी देव देवी की सहायता ली? नहीं ली। कारण जब तक व्यक्ति स्वयं अपने निकाचित कर्मों का क्षय नहीं कर लेता बिना किसी की सहायता के, तब तक मोक्ष अप्रशस्त है। हाँ, साधुओं के लिए पाक्षिक, चातुर्मासिक और संवत्सरी प्रतिक्रमण की समाप्ति में आज्ञा निमित्त भुवन देवी, क्षेत्र देवी का मात्र कायोत्सर कर लेने में कोई दोष नहीं है। हे भंते, फिर भी चतुर्थ स्तुति करने में क्या दोष है? चौथी स्तुति अनित्य पौदलिक सुखों की याचना रूप है, इसीलिए वह पौषद, प्रतिक्रमण आदि निर्वद्य धर्मानुष्ठान में त्याज्य है, क्योंकि भावस्तव में उस स्तुति को करने से जिनेश्वरों की आज्ञा भंग रूप दोष लगता है। वास्तव में दृष्टिराग और पूर्वाग्रह को छोड़कर सोचें तो साफ दिखेगा कि चौथी स्तुति करके हम वितराग की घोर आशाधना करते हैं। हे भंते, चतुर्थ स्तुति करने से आचार विचार का कोई संबंध है? जैन साधु और श्रावक के आचार विचार का लक्ष्य कर्म की निर्जरा है। सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषद या सर्ववीरति का लक्ष्य दैहिक, इहलौकिक, पारलौकिक अथवा किसी भी प्रकार की भौतिक कामनाओं की संपूर्ति नहीं है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार सर्वगुण संपन्न, परम पवित्र और प्रसम रस सागर अरिहंत वितराग आप्त परम पुरुषों की स्तुति करने से सम्यक दर्शन की विशुद्धि होती है। योग्य की स्तुति करने से रत्नत्रय की बोधि का लाभ होता है। यहाँ समझना आवश्यक है कि रागी की उपासना से उपासक रागी बनेगा और वितरागी की उपासना से उपासक वितरागी बनेगा। निर्णय स्वयं को करना है कि संसार को बढ़ाने वाली रागी की उपासना करें या संसार को घटाने वाली वितरागी की उपासना करें। इसी विहार के क्रम में आप एक बार कुक्षीनगर पधारे।